की। मध्य प्रदेश में एक और पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक, तेज बारिश और ओले पड़ने का अलर्ट जारी। जी मध्य प्रदेश में मौसम अब खराब स्थिति में है। सूबे में बीते 24 घंटे के दौरान कई जगहों पर बारिश देखी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि सूबे में अगले 24 घंटे के दौरान कई जगहों पर हल्की मध्यम बारिश के आसार हैं। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक कल शाम से ही सूबे पर एक और पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे चुका है। इससे मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम खराब रहेगा। नई पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण अगले 2 से 3 दिनों तक राज्य में झमाझम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। कुछ जगहों पर ओले भी पड़ सकते हैं। 3 दिसंबर को प्रदेश भर में बंद रहेगी शराब की दुकानें, मतगणना दिवस के चलते जारी हुए आदेश। देखिए, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों के परिणाम 3 दिसंबर यानी रविवार को आएंगे। मतगणना दिवस यानी 3 दिसंबर को प्रदेश में शुष्क दिवस रहेगा। इसके लिए जिलावार आदेश जारी हो गए हैं। 24 घंटे शराब की दुकानें पूर्णतः बंद रखी जाएंगी। शराब के क्रय और विक्रय और भंडारण आदि पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। चीन में बच्चों को हो रही रेस्पिरेटरी डिसीज पर मध्य प्रदेश में अलर्ट, स्वास्थ्य विभाग ने मांगी मरीजों की जानकारी। चीन में बच्चों को हो रही रेस्पिरेटरी डिसीज पर केंद्र सरकार के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी किया। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में अस्पतालों से मरीजों की रिपोर्ट मांगी है। विभाग ने कहा है कि प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल इन्फ्लुएंजा, माइक्रोप्लाज्मा, निमोनिया और कोविड के लक्षणों वाले मरीजों की रिपोर्ट सीएमएचओ को भेजे। पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ में तहसीलदार के बाद एसडीएम निलंबित। बालाघाट मामले में केंद्रीय चुनाव आयोग से कांग्रेस की शिकायत के बाद एक्शन। बालाघाट के ट्रेजरी ऑफिस में बने स्ट्रांग रूम में पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ के मामले में एसडीएम गोपाल सोनी को निलंबित कर दिया गया है। उनके स्थान पर डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक को प्रभार सौंपा गया। इससे पहले नोडल अधिकारी हेमंत सिंह तहसीलदार को निलंबित किया गया था। इस मामले में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को केंद्रीय निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत की थी। दिल्ली में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद और गुरदीप सिंह सप्पल आयोग कार्यालय पहुंचे। यहाँ ज्ञापन देकर मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। मौसम को लेकर फसलों के लिए एडवाइजरी जारी। गेहूं फसल में जड़ माहू कीट लगने पर दवाओं का छिड़काव करने की सलाह। हाल ही में बारिश होने के कारण गेहूं में जड़ माहू कीट का प्रभाव कम हुआ है और अगर गेहूं में पीलापन दिखे तो कृषि विभाग ने दवा छिड़कने की सलाह दी है। जड़ माहू कीट गेहूं के पौधे के जड़ भाग में चिपका हुआ रहता है, जो निरंतर रस चूसकर पौधे को कमजोर व सुखा देता है। प्रभावित खेतों में पौधे को उखाड़कर ध्यान से देखने पर बारीक बारीक हल्के पीले, भूरे व काले रंग के कीट चिपके हुए दिखाई देते हैं। मौसम में उच्च आर्द्रता व उच्च तापमान होने पर यह कीट अत्यधिक तेजी से फैलता है। अनुकूल परिस्थिति होने पर यह कीट संपूर्ण फसल को नष्ट करने की क्षमता रखता है। कांग्रेस की नौकरशाहों को चेतावनी, सरकार बनते ही कई अधिकारियों पर गिर सकती है गाज। देखिए, यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कुछ आईपीएस और आईएएस अफसर से जिलों की कमान वापस ली जा सकती है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव परिणाम कई अफसरों पर भारी पड़ सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के मिश्रा के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ऐसे अफसर की सूची बनाई जा रही है जो पक्षपातपूर्ण रवैये अपनाते हैं। इनमें कई जिलों के कलेक्टर भी शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही मुरैना कलेक्टर और एसपी के साथ साथ ग्वालियर कलेक्टर सहित कई आईपीएस और आईएएस अधिकारी की रवानगी की जाएगी। के मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी नीरज वशिष्ठ, मुख्य सचिव इकबाल सिंह सहित कई और अफसरों की लिस्ट बनाई गई है। इस लिस्ट में बालाघाट के कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा का भी नाम जुड़ गया है। वीरा राणा होगी मध्य प्रदेश की अगली मुख्य सचिव। सीएम शिवराज से मुलाकात के बाद अटकलें तेज। मध्य प्रदेश में नए मुख्य सचिव को लेकर अटकलें तेज हो गई है। इस रेस में सबसे आगे 1988 बैच के आईएएस अधिकारी वीरा राणा चल रही है। आईएएस अधिकारी वीरा राणा चल रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद इन अटकलों को अब बल मिल गया है। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। वहीं कल दोपहर को अपर मुख्य सचिव वीरा राणा ने सीएम से मुलाकात की। ऐसे में कहा जा रहा है कि निर्वाचन आयोग कभी भी वीरा राणा को मुख्य सचिव बनाने का आदेश जारी कर सकता है। आजादी के 76 साल बाद भी दलितों की ऐसी हालत, दरवाजे के सामने से न गुजरे, इसलिए सरकारी सड़क पर लगवा दिए फाटक। देश को आजाद हुए तो 76 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के कई जगहों पर दलितों की स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। छतरपुर जिले के सिसलोर गांव में रहने वाले दलितों का आरोप है कि उनके आम रास्ते से निकलने के लिए रोक लगाई गई है। यही वजह है कि गांव में रहने वाले कुछ दबंगों ने सरकारी सड़क पर बड़े बड़े फाटक लगा दिए हैं और रात में इन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। गाँव में रहने वाले दलितों का आरोप है कि दबंगों ने ऐसा जानबूझकर किया ताकि वे उनके घर के सामने से न निकले। गाँव में रहने वाले दलितों का कहना है कि फाटक खुलवाने के लिए वे कई बार थानेदार और तहसीलदार को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ और कोई उनकी शिकायत पर सुनवाई करने तक नहीं आया है। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर स्टोरियों का फाइनल रिजल्ट, कांग्रेस की जीत लेकिन बीजेपी को महज इतनी सीटें।
देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल आज शाम 7 बजे के बाद से आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले स्टोरियों ने विधानसभा चुनाव पर एक बड़ा दाव लगाया। स्टोरियों के मुताबिक मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी की राह देख रही बीजेपी के लिए रास्ता काफी कठिन है। उनके मुताबिक मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। स्टोरियों के ताजा जिलेवार आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस की 140 से ज्यादा सीटें आ रही है। इन स्टोरियों के हिसाब से जहां कई मंत्री तो कई सीटों पर दिग्गज नेता चुनाव हार रहे हैं। जिलेवार आंकड़ों के अनुसार बीजेपी के कई दिग्गज तो कहीं भाजपा के गढ़ में कांग्रेस सेंध लगाने का अनुमान लगाया गया है। ताजा अनुमान के मुताबिक बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में लगता दिखाई दे रहा है। बीजेपी को ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में महज 9 सीटों पर जीत का अनुमान लगाया गया है। वहीं स्टोरियों ने कांग्रेस को 20 से 21 सीटें दी है। कांग्रेस की सरकार बनी तो होटल पर एक दिन मुफ्त मिलेगी चाय, अनोखा पोस्टर वायरल। देखिए, देश भर में कुछ अलग हटकर करने के लिए मशहूर मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर में एक चाय की होटल का पोस्टर इन दिनों सोशल मीडिया पर खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का कारण यह है कि यहाँ स्थित एक चाय की होटल संचालक ने पोस्टर के जरिए वादा किया है कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो मतगणना के अगले दिन यानी 4 दिसंबर सोमवार को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होटल में मुफ्त में चाय और पानी पिलाया जाएगा। होटल संचालक के दावे का ये पोस्टर अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये अनोखा दावा शहर के दवा बाजार स्थित जैन टी स्टॉल के मालिक दिलीप जैन द्वारा किया गया। उन्होंने अपने होटल पर इसका पोस्टर भी लगा रखा है। वायरल हो रहे इस पोस्टर पर लिखा है कि अगर 3 तारीख को मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो अगले दिन सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक फ्री में चाय और पानी की व्यवस्था रहेगी। टी स्टॉल संचालक दिलीप जैन का कहना है कि 8 घंटे की फ्री चाय बांटने में उनके करीब 10,000 रुपए खर्च होंगे, जिसे वो अपनी जेब से वहन करेंगे। आज 30 से अधिक क्षेत्रों में गुल रहेगी बिजली। देखिए, भोपाल में बिजली लाइन रखरखाव के लिए आज शहर के कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। बिजली लाइन दुरुस्त करने से लेकर लाइन निर्माण और सड़क निर्माण के दौरान बिजली खंभे व लाइन बंद करने की वजह से आपूर्ति बाधित रहेगी। बिजली कंपनी ने दीपावली के बाद फिर से रखरखाव के लिए कटौती शुरू की है। दीपावली के दौरान 5 दिन कटौती बंद रखी हुई थी। ई भुगतान पर रोक, मुख्यमंत्री राशन ग्राम योजना पर आर्थिक संकट। कौशल्या में ई भुगतान पर रोक लगा दी गई है। इससे मुख्यमंत्री राशन ग्राम योजना पर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। सरकार की गारंटी वाली इस योजना का भुगतान प्रभावित होने से 9,000 गरीब परिवारों के घर घर राशन नहीं पहुंचने की स्थिति पैदा हो गई है। इस कार्य में लगे हितग्राहियों ने खाद्य आपूर्ति अधिकारी को बैंक में किस्त नहीं जमा होने की सूचना दी। आपूर्ति अधिकारी ने जवाब दिया कि मुख्यमंत्री राशन ग्राम योजना के तहत दिए जाने वाले मानदेय के भुगतान का बिल ट्रेजरी में लगा है। शासन ने कौशल्या के ई भुगतान पर रोक लगा दी है। इससे मुख्यमंत्री ग्राम योजना के तहत हितग्राहियों के मानदेय का भुगतान भी प्रभावित हो गया। हितग्राहियों ने बताया कि भुगतान नहीं होने से बैंक का दबाव बढ़ गया है। सरकार ने इस योजना में वाहनों की किस्त भरने की गारंटी दी है। मानदेय नहीं मिलने से बैंक किस्त टूटने के साथ परिवार खर्च भी नहीं चल रहा है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने जल्द भुगतान का आश्वासन दिया है। जमीन का बड़ा खेल किया फेल, लोन वसूली के नाम पर जमीनें नीलाम कर दी थी। कलेक्टर ने 5 नामांतरण निरस्त कर दिए। केसीसी लोन की वसूली के नाम पर जमीनों को औने पौने दाम पर नीलाम करने का कथित खेल आखिरकार फेल हो गया। कलेक्टर कोर्ट ने 5 प्रकरणों में नामांकन निरस्त कर दिए हैं। इससे संबंधित किसानों को बड़ी राहत मिली है और उनकी बेशकीमती जमीन दोबारा उनके स्वामित्व की हो गई है। किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत लिए लोन की राशि जमा नहीं होने पर संबंधित किसानों की जमीन बिना पूर्व सूचना के नीलाम करने का मामला सामने आया था। किसानों ने शिकायत की थी कि लोन वसूली के उन्हें नोटिस तक नहीं दिए और बाले बाले उनकी जमीन नीलाम कर दी। यही नहीं, कुछ प्रकरणों में तत्कालीन तहसीलदारों ने नीलामी खरीदार के नाम जमीन का नामांतरण तक कर दिया। मामले में कुछ राजस्व व बैंक अधिकारी और बैंक के दलाल की मिलीभगत से कतिपय भूमाफियों को लाभ पहुंचाने के आरोप लगे थे। शिकायत मिलने पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जांच शुरू करवाई थी। जांच में कुछ प्रकरणों में अनियमितताएं उजागर हुई थी और प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन नहीं पाया गया था। कलेक्टर कोर्ट ने 5 प्रकरणों में सुनवाई करते हुए नीलामी के बाद किए गए नामांतरण निरस्त कर दिए। मतदाताओं को उम्मीद, नई सरकार दूर करेगी सारी परेशानियां, बनवा देगी फ्लाईओवर। जबलपुर शहर के मध्य क्षेत्र की विधानसभा उत्तर में मतदाता ने कई उम्मीदें लगा रखी है। घनी बसाहट के साथ ये शहर का सबसे बड़ा और पुराना व्यापारिक स्थल भी है। अब व्यापार प्रभावित हो रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि बिगड़ी यातायात व्यवस्था। ये मतदाताओं को उम्मीद है कि आने वाले समय में इससे मुक्ति मिलेगी। सभी को इस क्षेत्र में नया फ्लाईओवर की सौगात की उम्मीद है। नई सरकार आने से पहले छिड़ा जमीनी विवाद, कांग्रेस ने प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। आरएसएस से जुड़ा है मामला। मध्य प्रदेश में नई सरकार आने से पहले एक जमीन को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। ये जमीन प्रशासन आरएसएस से जुड़े एक अस्पताल को देने की तैयारी कर रहा था। बकायदा इसका प्रपोजल भोपाल भेज दिया गया था। जिसके बाद इस मामले की भनक कांग्रेस को लग गई तो उन्होंने इस मामले को लेकर प्रशासन के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। साथ ही आरोप लगाया कि बीजेपी अपने से जुड़ी संस्थाओं को ओबलाइज कर रही है, जो पीछे से उन्हें चुनाव जिताने का काम करती है। तो वहीं बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि जो काम हो रहा है वो नियमों के संगत हो रहा है।
मध्य प्रदेश में खुलने जा रही है 10 नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गांव में भी विश्वविद्यालय कैंपस खोलने की तैयारी। देखिए, नए शासन में देश भर में यूनिवर्सिटी की संख्या में इजाफा होने जा रहा है। खुद मध्य प्रदेश में ही 10 नए प्राइवेट विश्वविद्यालय खुलने वाले हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटी की संख्या 75 पार हो सकती है, जिसका मतलब है कि कोर्सेज के मुताबिक आने वाले समय में छात्रों को डिग्री के लिए विश्वविद्यालय के रूप में नए विकल्प मिल जाएंगे। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में 10 और प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुलने वाली है, जिनके आवेदन के बाद 6 प्रोजेक्ट्स लॉ ऑफ इंटेंट फेज में है, जिसका मतलब है कि इनके दस्तावेजों का कार्य पूरा हो चुका है और जल्द अन्य मापदंड की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इन्हें मंजूरी मिल सकती है। वहीं अन्य 4 आवेदन राज्य सरकार की प्रक्रिया के अधीन है। चुनाव परिणाम के पहले आज शिवराज कैबिनेट की आखिरी बैठक, नए सीएस के रूप में कौन होगा शामिल। देखिए, शिवराज सरकार ने वर्तमान कार्यकाल की आखिरी बैठक आज बुलाई है। इस बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को विदाई दी जाएगी और ऐसा माना जा रहा है कि नए मुख्य सचिव भी साथ में होंगे। उधर प्रदेश के मुख्य सचिव की रेस में वीरा राणा सबसे आगे है। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस के दूसरे एक्सटेंशन की मियाद आज खत्म हो रही है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका कार्यकाल 1 माह के लिए और बढ़ाया जा सकता है। 1985 बैच के IAS इकबाल सिंह बैंस बीजेपी की शिवराज सरकार के सबसे चहीते अधिकारी रही हैं। 30 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त हो गए थे। रिटायरमेंट के एक दिन पहले 29 नवंबर 2022 को 6 माह के लिए उनकी सेवा में वृद्धि कर दी गई थी। इसके बाद 30 मई 2023 को उनका कार्यकाल खत्म होना था, लेकिन विधानसभा चुनाव को देखते हुए इकबाल सिंह बैंस को दूसरी बार 30 नवंबर यानी आज तक के लिए एक्सटेंशन दे दिया गया था।